हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज का वीडियो लेक्चर में। तो आज हम आपको क्या कराएंगे ना, डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर कराएंगे। डिटर्मिनेंट का हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए हैं और आज उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में आज डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, ऑब्जेक्टिव का ये जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसको मैंने क्या किया है कि अब थोड़ा सा इसको ऐसा कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो आएगी, वीडियो आपका जो ऑब्जेक्टिव का आएगा वो उसको टाइम थोड़ा फिक्स कर दे। देखो ये आएगा आपको मंडे आएगा, ठीक है, वेडनेसडे आएगा, फिर आपका आएगा मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया। ये वीक में 3 डेज आएंगे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सीधे सीधे बोले थे एम डब्ल्यू एफ, एम डब्ल्यू एफ मतलब एम डब्ल्यू एफ में आपका वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। ये किसका वीडियो आएगा? ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। ठीक है, एम डब्ल्यू एफ में आपका वीडियो आएगा और इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि हर दिन होगा ना एम डब्ल्यू एफ में। इसका टाइमिंग मैं आपको फिक्स कर देता हूँ कि टाइमिंग आपको मेरे ख्याल से ये आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, 9 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9 से 10 या 9 AM कर देता हूँ, 9 AM। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे ये आ जाएगी वीडियो आपकी। मॉर्निंग में 9 बजे ये आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो आएगी। तो आपको बस याद ये रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है हर मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आएगी और सुबह में 9 बजे आ जाएगी। सुबह में 9 बजे आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। इसको हमने ऐसा इसलिए किया है कि मैं कुछ और चीज़ों पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर काम करें तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इधर कम टाइम देना पड़ेगा। वीक में हम इस पर 3 डेज ही देते हैं, लेकिन 3 डेज सफिशियंट है अपने लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं। तो मैंने मैट्रिक्स आपको करवा दिया है। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने चैप्टर्स करवा दिए, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा दिया, मैट्रिक्स का कंप्लीट करा दिया। उसके बाद डिटरमिनेंट करते हैं, डिटरमिनेंट के बाद फिर वेक्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो हम लोग चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव भी इसका कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि आपको मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए, अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि 9 बजे आ जाए। 9 बजे वीडियो आपको मिलेगा और आपका वीडियो आएगा MWF मंडे फ्राइडे वेडनेसडे, और ये सुबह में टाइम है, सुबह का टाइम है। ठीक है, सुबह में, ताकि सुबह का टाइम इसीलिए दिया हूँ ताकि आप आराम से मॉर्निंग में इसको पढ़ सकें। मॉर्निंग में आराम से इसको बैठ के बस पढ़ लेना है, सारा का सारा। एक कॉपी तैयार करते जाइए, एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी तैयार करते जाइए। अच्छा नंबर लाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे आप सफल होने के लिए क्या होना कि हार्डवर्क, बिना हार्डवर्क शॉर्टकट नहीं होता है इसका भाई। आप वर्क करिए, बिना मेहनत किए अगर आप चाहते हैं सफल होना तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। आप अपना गोल डिसाइड, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जीवन है, आप धरती पे आए हैं तो कुछ लक्ष्य होगा आपका। ठीक है, आपका कुछ लक्ष्य होगा, तो आपका लक्ष्य आपको अगर दिखता है, फोकस्ड होते हैं अपने लक्ष्य पे, तो आपको समझाने का, ज़्यादा मोटिवेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था, ये लिख लीजिए। उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ कि आपकी जो चैप्टर्स का रिवीजन है वो भी कराया जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। आज आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने आपको करवा दिया था 12 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, नहीं? चलो देखो ये, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 13 नंबर में कहता है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, कह रहा है कि भैया एबीसी जो है ना एपी में है। ठीक है, चलो चलेगा। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट, और आपको डिटर्मिनेंट इसने दिया है, क्या दिया है डिटर्मिनेंट, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये बोला है एक्स प्लस कितना दिया, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, और फिर यहाँ पे दिया हुआ आपको एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2b और एक्स प्लस 2c।
ये डिटर्मिनेंट दिया और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या दिया मैं लिख देता हूँ सारा। ऑप्शन ए में दिया है आपको 0 दिया है, बी में दिया है, बी में क्या दिया 1 दिया है, सी में दिया है x दिया है और डी में दिया है 2x दिया है। ठीक है, 2x दिया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लूँ कि आप वीडियो सही आ रही है। बिल्कुल सही है, चलो ऑल इज गुड। देखो अब क्या करता है कि हमको बोल रहा है कि एबीसी जो है ना भाई, एबीसी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एबीसी किस में, एपी में है। तो आपको हमने पढ़ाया था जब एपी पढ़ा रहा था कि मैंने बोला था कि अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है ना, कोई भी 3 नंबर एपी में है तो उसका जो मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म उसका ट्वाइस होता है। मिडिल टर्म का जो ट्वाइस होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ बाकी का दोनों टर्म्स। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी क्या है एपी में है, इसका मतलब ये तो सिंपल सी बात है। या तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, मैं ये रिजल्ट डायरेक्ट बोल दूंगा कि मिडिल टर्म जो है ना उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो उसका दूना कर दो 2 भी हो जाएगा। और ये बराबर होता है इन दोनों के सम के, बाकी क्या बच गया ए और सी बच गया, तो ये बराबर होता है ए प्लस सी का। ये होता है, ये आप नहीं भी जानते ऐसे, ये नहीं डायरेक्ट याद है तो आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता है। अगर कोई टर्म एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो वहां से भी आप इसको कर सकते थे। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तब बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी। नहीं, अब क्या करते हैं, इस बी को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तब बी प्लस बी और ये बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस सी। तो ये दोनों देखो ना कितना हो गया, 2b बराबर कितना हो गया ए प्लस सी, ऐसे आ गया। या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, नहीं तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडिल में जो टर्म होगा ना, बीच में जो टर्म होगा उसका ट्वाइस होगा बाकी के दोनों टर्म के सम का बराबर। ठीक है, उसका ट्वाइस जो होगा उन दोनों टर्म के सम के बराबर होगा। चलो ये वाला हम प्रॉपर्टी जान गए, ये वाला हम यूज करेंगे, ये जो लिखे है ना इसका क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब आइए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि x प्लस 2 और x प्लस 3 x प्लस 4, तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको और इसको जोड़ता हूं, जोड़ के ज़्यादा देखना, x में ये वाला x जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x और x जोड़ेगा तो 2x, और ये 2 और ये 4 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6। अगर हम ऐसा कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और इसमें से घटा दे तो 0 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा यहाँ करके दिखा, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस एक्स कर, सॉरी x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 कर दो, चलेगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको घटा दो, देखो क्या होता है यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस में 2x और माइनस में 6, देखो ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये पूरा क्या बन गया 0 बन रहा है। इसका मतलब सर फायदा तो अपने को हो रहा है, अगर ये वाला ऑपरेशन मैं यूज करता हूँ यहाँ तो फायदा हो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाए ताकि वो आसान होता है। देखो सोल्यूशन, अब क्या करते हैं हम ऑपरेशन लगा देते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं क्या, हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, तो R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R3, क्या लगाते हैं R1 प्लस R3, या दूसरा ऑपरेशन भी साथ कर दो, चलो हम नहीं करते, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। देखो यहाँ R1 प्लस R3 करते हैं, देखो यहाँ ये x और x इसमें ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, बाकी का सब R1 में लगा देता, बाकी का सब सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 8, देखो 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 2b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 2c। ये आ गया। अब तो ऑपरेशन हम क्या बोल रहे हैं, अब ऑपरेशन लगा दो तुम क्या अब तुम ऑपरेशन लगा R1 में ऑपरेशन लगाओ, R1 में R1 माइनस सॉरी R1 में ऑपरेशन लगा दे R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, यहाँ देख, यहाँ लिख देता हूँ जरा देखना, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक साथ लिख दूंगा, एक ही साथ लिखूंगा, जरा तुम समझना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम बचेगा इसलिए मैं साथ साथ लिखूंगा, जरा देखो, तो चलो लिख दूंगा। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लिख दिया जाए, एक काम करके आते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट है ना इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर ABC अगर AP में है तो यहाँ से हम जानते हैं 2b जो होगा ना ये बराबर होगा a प्लस सी के। चलो अब देखो इसको हम करते हैं कि यहाँ से हम क्या करें, ये x 2x हो जाएगा 2x प्लस 6, इसमें से माइनस होगा, माइनस में 2x माइनस 6, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डालो
तुम 2 डालोगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, अगर हटाएंगे तो -6 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 8, हम माइनस में करेंगे तो ये भी 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c, ठीक है। यहाँ से ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, मैं इधर नहीं लिख पा रहा हूँ, चलो लिखता हूँ, कोशिश देख लूँगा मैं दिख रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 2x माइनस का 2c, 2x माइनस का 2c नहीं, माइनस का 2b। ओके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी होगा तो ये 2x है, माइनस का 4 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 4b, क्यों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4b। चलो बाकी का सेम टू सेम लिख दो, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4, x प्लस 5 है x प्लस 2c, ये बन गया। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ इससे फ़ायदा क्या हुआ मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 लिख दो। ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखो ये x और 2x क्या हो जाएगा, 2x और 2x कट गया, और यहाँ से बच क्या रहा है, यहाँ से बच रही है 2a प्लस 2c, क्या बचा 2a प्लस 2c। और इस 4b को क्या मैं ऐसा लिख दूँ, माइनस में 2 इंटू 2b, 4b को तो ऐसा लिख सकता हूँ माइनस में 2 इंटू 2b। अगर ऐसा लिख दिया भाई तो देखो कमाल हो गया क्या, जरा तुम देखो, ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 4 हो गया। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे तो x प्लस 2b तुम अभी लिखो 2b, और यहाँ पे x प्लस 4, और यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 2c। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा लिखा तो तुम सोचना, जैसे हम 2b के जगह पे क्या डालेंगे a प्लस सी, देखो ना, जैसे ही 2b के जगह पे हम a प्लस सी डालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे इस टर्म को हम ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम इसका आंसर बोलेंगे। देखो इस टर्म को ऊपर में लिखते घटाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 2a, तुम अपना कॉपी में लिख लेना 2a प्लस 2c, हम माइनस में 2 इंटू और 2b का वैल्यू, देखो इस 2b का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, क्या बोला है a प्लस सी। जैसे ही ऐसा बोले तो ये 2a हो गया प्लस 2c हो गया, और माइनस का 2a और माइनस का 2c, 2c कटा 2a कटा, ये कितना हो गया 0 हो गया। मतलब भाई कि यहाँ पे जो बनने जा रहा है ना, यहाँ पे जो बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, यहाँ से जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c, ठीक है। अगर आपको पता है किसी डिटर्मिनेंट का अगर कोई रो या कोई कॉलम का सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको लिखिए, अच्छा नीचे वाले मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा है ना, अच्छा एक सेकेंड मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। चलो ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आप देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है इसका, देखो R1 में क्या है सारा एलिमेंट 0 है, तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको लिख डालिए, आप क्या करिए इसको लिख डालिए, और मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलो हटाते हैं। अब देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद बोल रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो जरा क्या बोल रहा है कि इफ ए दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है तुमको दिया हुआ है, क्या जल्दी लिख देते हैं। ये 1 दिया है, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा, ये भी 1 दिया है, और ये माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, और यहाँ दिया हुआ है -1, यहाँ माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1, ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर आपसे पूछता है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पूछ रहा है, और एंगल जो है ना, एंगल दिया है थीटा, बोल रहा है कि थीटा है ना 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ये सब बोल रहा है।
और ऑप्शन क्या कह दिया वो जरा देखना। ऑप्शन वाले ने लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है आपको कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा ना, डिटर्मिनेंट ए ये क्या होगा आपका, ये इक्वल टू 0 होगा। बी वाले ने बोला है कि अगर डिटर्मिनेंट भैया ये जो डिटर्मिनेंट ए होगा, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए ये क्या होगा आपका, बिलोंग्स टू, क्या बोला, क्लोज इंटरवल 2 से, सॉरी क्लोज नहीं ओपन बोल रहा है, चलो ठीक है, ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी तक। सी वाले ने बोला कि ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए, इसका जो वैल्यू है ये बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4। डी वाले को यहाँ लिख देता हूँ, देखो डी वाले ने बोला डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 4, ठीक है ये। और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन इसका सेटिस्फाई करेगा। तो शानदार सा क्वेश्चन है, जरा समझना है इसको। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो पहली बात है कि सर हमको इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम इस पे कुछ कमेंट करेंगे। क्योंकि भैया अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगा तो आप, क्योंकि आंसर का जो ऑप्शन दिया ना, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, हर जगह डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट घुसा दिया इसने, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया, सभी जगह पे डिटर्मिनेंट दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट इसको निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स दिया है तो भैया इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाएगा, डब्बा चेंज हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा और फिर -1, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 और माइनस का साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं आपसे कि हम बोलते हैं कि R1 में ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 में लगा दीजिए R1 प्लस R3, क्या करिए R1 प्लस R3। कह रहे सर ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं भाई कि देखो इस R1 में ये वाला R3 ऐड होगा तो 1 में ये -1 ऐड होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। देखो यहाँ साइन थीटा में ये माइनस साइन थीटा ऐड होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम 0 बन जाए। हम लोग चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में हमेशा चाहते रहते हैं कि मैक्सिमम 0 हो जाए, ताकि हमको उसके एक्सपेंड करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखो जैसे लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं देखो भाई, और ये आ जाएगा कितना, ये देखो ये 1 -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम ऐसा बोल देना, या 1 और प्लस -1, क्या दिक्कत है, साइन थीटा अब प्लस माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, और बाकी क्या सब सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन हमने कहा किया है। ऑपरेशन में R1 में जिसमें ऑपरेशन करेंगे जिसमें ऑपरेशन करते हैं ना, चेंजेस वहीं पे होता है, बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और ये साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो अब देखना भाई, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। मैं एक बार चेक कर लूँगा नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, अगर नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख दूँगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ तक तो दिखता है, ठीक है। अब देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे देखो R1 में क्या 1 0 2 0, आपको मैक्सिमम 0 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, R1 के अलॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे, ये इसके अलॉन्ग करेंगे तो हमेशा 0 होगा, इसके अलॉन्ग भी करेंगे तो हमेशा 0, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, आप नीचे लिख लीजिएगा, नहीं भी दिखे तो मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें। तो भैया देखना इधर एक्सपेंड करता हूँ देखो जैसे एक्सपेंड करोगे तो 2, ये 2 लेंगे तो 2, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये काट देंगे, नहीं ये 2 जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ना, उस एलिमेंट को देखेंगे वो किस रो में है, किस कॉलम में। तो देखो ये 2 किस में था, ये पहला रो में था और तीसरा कॉलम में था, तो पहला रो और तीसरा कॉलम कट गया, तो बाकी का जो बचा, तो देखो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए ये -1 इंटू +1, -1 होगा और फिर ये माइनस होगा -1, ऐसा हो जाएगा, माइनस इंटू -1 ऐसा, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये आया। और ये आया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और +1, कितना आया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा +1, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और +1, सॉरी +2 हो जाएगा। अगर भैया हम क्या ऐसे बोल दे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो
अब कहानी तो यहाँ पे अटक जाती है, कहानी अपना यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे कैसे रुका मैं समझाता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है कि अगर 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब डिपेंड करता है कि भैया यहाँ पे हर जगह देखिए, कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 4 लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। तो भैया इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, साइन स्क्वायर थीटा का। तो आप सोचिए ना कि इस साइन स्क्वायर थीटा का जो सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, अगर सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तो इस पूरा ये सबसे छोटा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा तो ये हमेशा सबसे छोटा आएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का ये सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे तो हमेशा बड़ा वैल्यू आएगा। तो बात उठता है कि सर साइन स्क्वायर का छोटा वैल्यू कितना होगा माइनस आती, और साइन स्क्वायर का बड़ा वैल्यू कितना होगा। तो जरा सोचना आपको हमने बताया था कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, ये यहाँ देखो बॉक्स में लिखता हूँ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू वो लाई करता है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। साइन थीटा का वैल्यू, इसकी साइन का औकात जो है ना, इसका औकात ही है -1 से 1 के बीच में। इस -1 से 1 के बाहर नहीं हो सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू या तो -1 होगा और नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। तो कह रहे हैं कि सर हम लिख दें यहाँ पे -1 1। ना भाई, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक। अब जैसे ये तो साइन थीटा का वैल्यू है ना, ये साइन थीटा है, क्या हमारे यहाँ साइन थीटा है? तो नहीं सर, साइन थीटा तो नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो भैया स्क्वायर थीटा इसका मतलब समझते हो? तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वो नेगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर वाला जो है वो कभी नेगेटिव होता है क्या? मैं आपसे बोलता हूँ कि -2 का स्क्वायर करिए, तो -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो जो भी स्क्वायर होगा, या तो मिनिमम, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू तो कहीं तक जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू उसका इनफाइनाइट हो सकता है किसी भी स्क्वायर का। हम यहाँ पे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका औकात ही है 1 तक, तो स्क्वायर तो मैक्सिमम करेंगे तो 1 जाएगा, लेकिन मिनिमम कहाँ से जाएगा? तो सर इसका मिनिमम वैल्यू तो ये मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, -1 नहीं होगा। तो इसका मतलब सर ये वाला होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, और हमेशा या तो ये 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। जैसे ये बोला कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो भाई 0 से बराबर होगा तो इस साइन स्क्वायर थीटा में एक सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू या तो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है, अगर मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू या तो 0 नहीं तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना बोल रहा हूँ, अभी 0 बोल रहा हूँ। सबसे छोटा वैल्यू क्या है इसका, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है? तो बात उठता है सर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है। तो देखो 1 का स्क्वायर भी करे तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूँ ना, तो ये 1 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे एक बार मैक्सिमम डाल के देखते, एक बार मिनिमम डाल के देखते, देख जरा क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर तुम मिनिमम वैल्यू डाल, मिनिमम क्या, 0 डाल, तो 2 इंटू 0, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या डाल, 0 डाल, तो ये क्या बन गया, 2 + 0, बोले तो 2 हो गया। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो आंसर जो आया ना, वो क्या आया है, 2 आया है। अब एक बार क्या कर, इसका मैक्सिमम वैल्यू डाल, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये देख एक बॉक्स तो ये आया आंसर। रुको ना, अभी इसको कंबाइन करके लिख देंगे। अब देख डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, अगर हम 2 लिखे, 2 + 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बोल, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बोले तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, 4 हो जाएगा। 4 कितना आ जाएगा ये, 4। मैं सही से लिख देता हूँ, 4। इसका मतलब देख भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 2 वैल्यू आ रहा है सर, या तो इसका वैल्यू 2 आ रहा है, नहीं तो 4 आ रहा है। मतलब सर इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू लाई कर रहा है किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो बात उठता है कि देख भाई, कि अब हम 2 और 4 के साथ, 2 और 4 तो यहाँ भी देख रहा है, 2 और 4 यहाँ भी देख रहा है। इसका मतलब सर ये वाला वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 और 4 नहीं है, यहाँ भी 2 और 4 नहीं है। तो असल आंसर यही दोनों होगा। लेकिन बात उठता है कि सर इसमें से हम किसको आंसर दें, सर हम इसमें से किसको आंसर दें? तो भैया इसको जरा समझना, ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है, मैंने आपको समझा था कि ओपन, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, इसके बीच में कहीं पे 3 होगा। अगर भैया मैं बोलता हूँ ओपन है 2 पे, यहाँ 4 पे ओपन है, इसका मतलब 2 पे ओपन है, इसका मतलब 2 जो है ना हमारा आंसर में शामिल नहीं है। इसका मतलब 2 जो हमारा आंसर में शामिल नहीं है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि 2 पे ओपन है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता। और फिर बोल रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकता। लेकिन ये बोलता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक बार क्या है, 2 है, और एक बार डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 है। और ये क्या कहता है, ये वाला ऑप्शन ये बोलता है कि क्लोज है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है ये आप क्लोज,
ये भी क्लोज, इसका मतलब ये भी अपना आंसर में शामिल है, ये भी अपना आंसर में शामिल है। इसके बीच का तो सारा का सारा शामिल है, ये दोनों शामिल है और इसके बीच का भी शामिल है। यहाँ क्या होता है कि ये दो शामिल नहीं है, ये आंसर में नहीं शामिल है, ये भी नहीं शामिल, लेकिन इसके बीच का सब आंसर में शामिल है। तो यहाँ वाला ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 2 भी हमारा आंसर आया है, 4 भी हमारा आंसर आया है और इसके बीच का तो खैर आएगा ही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको लिखिए, आप इसको लिख डालिए, ठीक है। और चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको अब देखिए स्टार्टिंग से आपको लिखना है कैसे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा पूरा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से सेकंड नंबर यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखिएगा। ये वाला वैल्यू मैंने कुछ रफ किए हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अच्छा ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट आपको दिया है, क्या दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, फिर दिया है ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है, इसका वैल्यू पूछा है। तो सर पहले ये मेरे को ऑप्शन लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, अभी इस पर बात करते हैं। ये पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है 1, सी बोल रहा है अनडिफाइंड और डी बोल रहा है कि डी बोल रहा है ओमेगा, डी क्या बोल रहा है ओमेगा। तो भैया देखो सर पहले ये ओमेगा पे थोड़ा बात कर लिया जाए। तो ओमेगा क्या होता है कि आपको याद हो कि मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला था कि ओमेगा जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाया था आपको, ओमेगा जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टी बताया था, कहते कौन सा प्रॉपर्टी सर, ये बताया था। देख भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन आया था, एक 1 आया था, एक ओमेगा आया था और ओमेगा स्क्वायर आया था। ये सब क्या क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये है, यहाँ एक प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाए थे क्या, कि अगर भैया कहीं पे 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं लिखा दिखे ना, तो आप इसको बेशक क्या लिख दीजिएगा, इसको बिना सोचे समझे आप क्या बोल दीजिएगा, 0 होता है। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो आइए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, जैसे लगा दो। अब देखो जैसे लगाएंगे तो इसमें 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखना है इस ओमेगा में, ओमेगा स्क्वायर में ये ऐड होगा ओमेगा प्लस 1, तो क्या हम इसको ऐसा लिखेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं अरेंज करके। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी वही आने वाला है, इसमें भी आने वाला है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी क्या तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। और यह 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर। देखो भाई कमाल हो गया, अगर ऐसा हमने लिख दिया तो काम बन गया। देखो इसका वैल्यू अभी हमने बोला क्या होता है 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। बोले तो भाई ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब ये ओमेगा और ये ओमेगा, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया इसका वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी दो, किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो या कोई भी कॉलम जो है ना, उसका सारा एलिमेंट अगर 0 है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन था, ठीक है, और इसको लिख डालिए। ये वाला ऑप्शन, ये वाला आपका सॉल्यूशन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे एक्सपेंड करोगे इसके अलॉन्ग ये भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी आएगा 0, ये भी 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0। तो इसीलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना 0, कितना होगा वैल्यू इसका 0। चलो लिखो, अब देखना, देख
उसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। अच्छा ठीक, कह रहा है इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, कह रहा है ओमेगा 1 नहीं है, इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा 1 तो नहीं है लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी। चलो देखो आगे क्या बोलता है, देन आपसे बोल क्या रहा है, ये देखो इधर लिख देता हूँ। ये बोला 1 माइनस आयोटा और हो जाएगा माइनस आयोटा, और फिर क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा, यहाँ ओमेगा है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ सारा, ये माइनस आयोटा प्लस ओमेगा और -1, ठीक है ये लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ पे लिखा -1 इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ऐसा ये पूछ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में 0, बी में दिया है आपको, बी में क्या ऑप्शन दिया, बी में दिया 1, सी में दिया है आयोटा, और डी में दिया आपको ओमेगा, ये दिया ऑप्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई सॉल्व कर लेते हैं, इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ज़रा सोचते हैं हम लोग। अगर हम ऐसा करते हैं, क्या हम सोच रहे थे, जैसे सोचता हम क्या करते हैं, इस 1 में इस आयोटा को ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम ऑपरेशन लगाते हैं भाई, देखो ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 अब प्लस में R3, ठीक है। जैसे लगा दिए तो देखो 1 इसमें आयोटा ऐड होगा तो 1 माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये देखो ई वाला इसमें ऐड होगा तो -1 से ये वाला +1 कट जाएगा, ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्यों, देखो तो जरा ध्यान से देख, इस वाला -1 से ये वाला -1 कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ से ओमेगा बचेगा, तो वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ देख। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर -1, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1। चलो इधर देखते हैं बाकी का, ये तो 1 माइनस आयोटा -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का आयोटा और माइनस आयोटा प्लस ओमेगा और -1, और यहाँ से -1, ये बन जाएगा। अब देखना, अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू कुछ कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ज़रा सोचते हैं। ओके चलो अब क्या करते हैं, अब एक बार घटाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं। अब ऑपरेशन लगाते हैं, क्या R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 माइनस कर देते हैं R2 को। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये वाला देखो ये और ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसीलिए घटाया। तो ये में से ये घटेगा तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा में से 1 माइनस आयोटा जैसे ही घटाएंगे, देखो 1 माइनस आयोटा, इसमें से तुम घटाओ 1 माइनस आयोटा, घटाओ तो ये 1 माइनस आयोटा, और यहाँ से जाएगा -1 और प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा -1 ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसमें से ये घटेगा तो इसमें से ये घटेगा, तो माइनस इंटू -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा, ये ऐसा बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसका वैल्यू तो जानते हो क्या होता है 0। इसमें से देखो, इसमें से ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और इसका भी वैल्यू हम क्या बोल देते हैं 0 बोल देते हैं, हम बोल देंगे आगे वाले में। देखिए 1 माइनस आयोटा -1, और ये ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का आयोटा माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, और ये -1। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू हम लिखते हैं 0, ये तो 0 है, और ये पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 0। कह रहे कोई कहीं पे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0, और ये भी 0, और बाकी का 1 माइनस आयोटा और ये -1 ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ से आ गया आपका माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस ओमेगा और -1, और यहाँ से -1। इसका वैल्यू आपको पता है 0, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे सारा एलिमेंट इसका क्या हो गया, R1 का सारा एलिमेंट 0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख डालिए, मैं फिर चेक कर लेता हूँ, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले लिखिए अब इसको, चलो ठीक है, मिटा देता हूँ इसको।
देख भाई 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आज 18 नंबर करते हैं। देखो 18 नंबर देखो, ये क्या बोलता है, देखो जरा क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ठीक है। ये उसके बाद ये क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, और हो जाएगा आपका c माइनस आयोटा डी, और यहाँ से हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। ये बोल रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दिया है इसने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। बी ऑप्शन a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, सॉरी, और बी ऑप्शन दिया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो चलेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस लिख दिया जाए। सी में बोल रहा है, अच्छा सी में बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक। डी में क्या बोल रहा है, डी में आपको बोल रहा है, डी में ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बोल रहा है। देखो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तो बात बोल रहे हैं। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म पर आया था कि किसी नंबर को अगर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ आयोटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस रूट अंडर माइनस वन, ये क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है, नहीं। और दूसरी बात, इसका आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन। तो ये सब चीज़ें अभी आप याद रखिएगा, मैं बीच बीच में बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो अब देखना, सिंपल सा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा बी। इसको एक्सपेंड करते हैं, देख भाई एक्सपेंड करते हैं इसको। जैसे तुम करोगे तो ए प्लस आयोटा बी और ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या ए स्क्वायर, और बी के जगह पे कितना माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देखो, इसमें ब्रैकेट में हम लिखते हैं अभी, इस माइनस को हम ब्रैकेट में अभी लिखते हैं अंदर में, देखो यहाँ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में आयोटा डी का होल स्क्वायर, ज़्यादा देखना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर माइनस में, सॉरी आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना सी स्क्वायर अब माइनस में माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो ना, इस माइनस को अंदर भेजो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। अब जरा देखना, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर दिख रहा है तो वहाँ हमने क्या बोला था, अभी इसका वैल्यू माइनस वन, क्या बोला था माइनस वन, तो इसको माइनस वन लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब प्लस माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर, तो लिखिए इसको। चलो तो ये सब क्या है ना कि क्वेश्चन करने से क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन करने से फायदा हो रहा है कि आप पीछे की चीज़ें जान रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए 11 में पढ़े थे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका वैल्यू हमको आयोटा स्क्वायर पता चल गया। अगर मान लीजिए किसी ने भूल गया तो उसको एक बार क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने के क्रम में याद आ जाएगा। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। चलो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वन वन वन, फिर बोला वन वन प्लस एक्स, ठीक वन, और ये हो जाएगा आपका वन
1 1 प्लस वाई, ओके ये बोल रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है इसका वैल्यू बोल रहा है विल बी, ये क्या होगा, ये ऑप्शन आपको दिया, मैं इधर लिख देता हूँ ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया है 0, सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन आपको दिया है x, और डी ऑप्शन दिया आपको एक्स वाई, ठीक है। ये बोल रहा है फिक्सिंग प्रॉपर्टी करते हैं, इसको प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 0 बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। फिर एक और ऑपरेशन लगाते हैं R3 में, ऑपरेशन लगाते हैं R3 माइनस R1। चलो देखते हैं। अब देख भाई यहाँ जैसे लगाएंगे तो R2 में लगाओ, तो R2 में से ये घटेगा, ये 1 ये 1 ये 1 तो रहेगा, R1 तो सेम रहेगा, R2 देखो ये 0 हो जाएगा, E1 इसमें से घटेगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, और E1 यहाँ घटेगा 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो E वाला 1 इसमें घटेगा 0 हो जाएगा, और E वाला 1 यहाँ घटेगा 0 हो जाएगा, और E वाला 1 यहाँ घटेगा तो ये y हो जाएगा। चलो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अब इसमें एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग इसमें कर लेते हैं, R3 में कर लेते हैं, R3, ठीक है। R3 में करेंगे तो ये दोनों तक करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सीधा हम इसमें करते हैं एक्सपेंड। तो देखो y लेंगे, क्योंकि यहाँ का साइन भी होता है प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, y लेंगे तो देखो y लेंगे तो बना क्या, ज़्यादा देखना, ये लिए तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x, और माइनस में 0, ओहो माइनस में 0, तो ओके एक्स वाई आ गया, ये कितना आ गया एक्स वाई। तो आंसर तो अपना मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका मतलब वो वाला बिना प्रॉपर्टी लगाए किए थे तो वो गलत हो सकता है, यहाँ से क्या किया था वो गलत हो सकता है। अगर आप बिना प्रॉपर्टी लगाए यूज़ करते तो वो गलत आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना, आपका आंसर गलत आ सकता है। चलो यहाँ से एक चीज़ सीख गया कि अगर बिना प्रॉपर्टी लगाए तो आंसर गलत, लेकिन ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा फिर से उसको बना करके, या मैंने कुछ कैलकुलेशन अगर गलत किया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको खत्म करते हैं, ये हो गया, उसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हमने आंसर फाइनली ला भी दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैथ्स है। चलो अब उसके आगे हम लोग करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ हम क्या बोलते हैं 20, देखो क्या होता है कि एफ एक्स प्लस ए, फिर बोल रहा है आपको बी एक्स प्लस बी, और ये बी, फिर बोल रहा है आपको सी एक्स प्लस सी। चलो इसका वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है ये कुछ दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ, अच्छा 0 दिया हुआ, देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। चलो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है तो हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखना भाई R1 में करेंगे तो ए लेंगे, तो x प्लस ए ले लो, और ये ब्रैकेट लिखो, और ये लिया तो ये कटा तो ये हो जाएगा x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, और माइनस में बी सी, माइनस में बी लो, अब माइनस में जैसे बी लोगे तो ये कटेगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस सी, और फिर माइनस में ए सी आ जाएगा, प्लस सी लो, अब सी ले लेते हैं। देखो सी ले लेंगे तो ये कटा तो हो जाएगा कितना, ए बी माइनस का ए इंटू एक्स प्लस बी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल आराम से सॉल्व करेंगे। देखो एक्स प्लस ए इसको रहने दो, इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू सी करेंगे तो एक्स सी, सुना एक्स सी आ जाएगा एक्स सी, और एक्स इंटू बी होगा तो एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कितना कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स, तो क्या मैं इसको एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी। अब देखो इस बी से सी में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बी सी आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में भी बी सी दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, माइनस बी अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स हो जाएगा, प्लस में ए सी, अब माइनस में ए सी भी है तो प्लस ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, प्लस में सी,
यहाँ देखो ए बी आ जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे होगा तो माइनस का ए एक्स आ जाएगा। देखो माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया। अब जो बचा ना उससे हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसको। देखो अब ये हो गया एक्स प्लस ए, इसमें इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी से, नहीं माइनस इस बी से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए बी एक्स। देखो ये बी से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का ए बी एक्स, और ये तो कट गया। यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस में ए सी एक्स, क्या आ जाएगा ए सी एक्स, माइनस में ए सी एक्स। चलो अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ज़रा ध्यान से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी प्लस सी। अब देखते हैं इस ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये से इस ए में मल्टीप्लाई होगा, इस ए में मल्टीप्लाई होगा इस ए सॉरी इस ए से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी प्लस सी, और माइनस में ए बी एक्स माइनस में ए सी एक्स। ठीक है, अब इसको ये बराबर जीरो दिया हुआ था, ये जीरो दिया हुआ था, सभी जगह पे जीरो लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। ठीक है, चलो अब देख, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, अब इसको सिंपल करते हैं तो एक्स क्यू हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बी प्लस सी है, यहाँ से क्या आ जाएगा ए, तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो तो देखो ये ए बी एक्स क्या हो जाएगा, प्लस में ए बी एक्स, और ए सी एक्स प्लस में ए सी एक्स। यहाँ पे देखो माइनस में ए बी एक्स और माइनस में ए सी एक्स, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ज़रा यहाँ से देखना, यहाँ से जो बच रहा है ये बराबर जीरो, इधर लिख देता वो। यहाँ से देखो ये क्या बच रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी जो है ना ये जीरो है। इसका मतलब इस सबसे एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ले लो एक्स स्क्वायर कॉमन, ले लिए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लिए तो क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर लिए तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बचा, और ये ब्रैकेट में बचा नहीं, और ये इक्वल टू जीरो। अब दो प्रोडक्ट जीरो है तो एक बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जीरो होगा भाई मतलब एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जीरो होने का मतलब एक्स जीरो। और जैसे इसको हम जीरो करेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए सॉरी क्या आ जाएगा, माइनस में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा। तो इसका मतलब दो इसका आंसर आया, इसका दो आंसर आया। अच्छा आंसर हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं लिखा था, लेकिन ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन था आपका, अब लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ज़ीरो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ था ज़ीरो और माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ था, सॉरी डी नहीं सी, पहले सी दिया हुआ था ज़ीरो ए बी सी, और डी ऑप्शन दिया हुआ था नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से कितना वैल्यू आया, एक एक्स का वैल्यू जीरो आया, एक आया एक्स का वैल्यू कितना माइनस ए प्लस बी। तो हम बोलते हैं एक्स का जो वैल्यू आया है वो कितना आया, जीरो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही वैल्यू आया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप इसको लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, या और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। इसको ज़्यादा हटा दो, मैं हटा दूँ क्या इसको, चलो हटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है एक्स प्लस वन, ये वन माइनस वन, फिर बोल रहा था वन 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 और वन माइनस वन वन। चलो, और ये बोल रहा है इक्वल टू फोर, देन एक्स का वैल्यू, देन एक्स का वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। ठीक, और ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन दिया है ज़ीरो और बी ऑप्शन दिया हुआ वन, सी ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी बी ऑप्शन कितना दिया हुआ, माइनस वन दिया हुआ है, चलो माइनस वन लिख, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको टू,
और डी ऑप्शन दिया है आपको नॉन ऑफ दीज। ठीक है, सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। तो हम क्या करें, सिंपल इसमें भी हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड। देखो जरा, या तो एक्सपेंड ना करो तो हम क्या करते हैं, सिंपल जीरो बना ले जीरो बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं इसमें जीरो। तो यहाँ से देखो, अगर जीरो बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन लगाते हैं, ये देख एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस वन, और ये वन वन, ये वन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वन माइनस वन, ये वन। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज़ीरो बनाते हैं। अगर भैया ज़ीरो बनाने से कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या, हम क्या कर रहे हैं कि ऐड कर देते हैं हम। ठीक, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 प्लस R3। चलो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन वन वन, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस ये जीरो हो जाएगा R2 में, ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, और ये माइनस वन, ये वन, और ये वन। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो देखो भाई, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे देखो, इसमें करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंड करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो जीरो, तो सिर्फ टू के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें। तो टू इंटू, देखो इस टू इंटू ये कटा और ये कटा, तो ये कितना हो जाएगा, वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू वन। ठीक है, देखो एक्स प्लस वन इंटू वन, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन, और फिर माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस वन। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ था फोर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो, अब इसको लिखते हैं, ये कितना है टू, और इसको देखो, यह आ जाएगा एक्स प्लस वन, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा टू हो जाएगा, और इक्वल टू फोर। इस टू से इधर डिवाइड कर दो, इस टू से क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा तो हो जाएगा एक्स प्लस टू, और यहाँ पे फोर में टू से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, टू आएगा। इसका मतलब सर एक्स प्लस टू का वैल्यू कितना आया, टू आया, मतलब सर एक्स प्लस टू ये बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टू माइनस टू, बोले तो सर एक्स का वैल्यू कितना आया, जीरो है, एक्स का वैल्यू कितना आया, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। अब क्या करिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। चलो, एक और क्वेश्चन कर डालते हैं, मिटा दे इसको। देख भाई, क्या दिया हुआ है आपको, जीरो एच जी माइनस एच, ये जीरो, और ये दिया है एफ, और माइनस जी, और ये माइनस एफ, और ये दिया है जीरो, और इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि कितना होगा बताओ। और ऑप्शन ए दिया हुआ है जीरो, बी दिया हुआ है एफ जी एच, सी दिया हुआ है माइनस में एफ जी एच। ठीक है, और डी दिया हुआ है आपको नॉन ऑफ दीज, नहीं डी कुछ दिया है क्या, नॉन ऑफ दीज दिया, कुछ नहीं दिया, नॉन ऑफ दीज। देखो, अब सिंपल सा काम यहाँ पे भी करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो, जैसे एक्सपेंड करते हैं, ये दिया हुआ था आपको जीरो एच जी, ये माइनस एच जीरो एफ हो गया, ये हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और ये हो जाएगा जीरो। अब क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन। देखो, ये जीरो लेंगे, जीरो और जीरो इंटू कुछ भी आएगा, देखो ये कटा था, कितना, जीरो इंटू जीरो और माइनस एफ, तो ये हो जाएगा जीरो और प्लस एफ स्क्वायर। लेकिन ये इसका वैल्यू तो हमको आना क्या है, जीरो ही आना है, प्लस यहाँ माइनस एच था तो माइनस साइन होता तो प्लस एच हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन होती है, इसीलिए ये माइनस इंटू ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस एच हो गया। अब देखो ये हो गया, तो ये कटा, ये हो जाएगा जीरो इंटू एच जीरो, और ये हो जाएगा कितना, माइनस, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में, देखो यहाँ देखो कहाँ गया था, हाँ ये जीरो इंटू एच हो जाएगा जीरो,
और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा एफ जी, और ये माइनस में जी हो जाएगा यहाँ से देखो, और ये कटा तो ये हो जाएगा कितना एच एफ, ये हो जाएगा एच एफ और माइनस में ज़ीरो। तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये कितना आएगा प्लस में एच एफ जी, कितना आएगा प्लस में एच एफ जी। यहाँ पर देखो माइनस में कितना है जी एच एफ। क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ? देखो एच एफ जी, इसको रहने दो, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, एच एफ जी लिख सकता हूँ, इसको एक साथ लिख ही सकता हूँ। और ये दोनों कट के कितना आ गया ज़ीरो। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस वीडियो में हम यही तक कंप्लीट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो तो आपको पता ही है मंडे को आएगी, अपना 9 बजे मॉर्निंग में आ जाएगा वीडियो। तो हमारा अल्टरनेट आप याद रखिएगा, MWF में हमारा आपसे वीडियो आएगा, और बाकी का मैं कुछ और चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। घर पे रहिए क्या, सुरक्षित रहिए क्या, मतलब ऑलरेडी आप क्लासेस सब चीज़ खुल ही गया, तो आप सुरक्षित रहिए और